नमस्कार साथियों, आज हम टीबीसी ऐप में क्षतिग्रस्त पुस्तक की स्कैनिंग कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। इसके लिए आपको टीबीसी ऐप ओपन करना है और ओपन करते ही आपको होम पेज पे एक नया ऑप्शन क्षतिग्रस्त पुस्तक की स्कैनिंग करके मिल जाएगा। जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे आपको कक्षा दिखने लगेंगे। जिस भी कक्षा में आपको क्षतिग्रस्त पुस्तक है, सर्वप्रथम उसकी संख्या पहले हमको कक्षा में जाकर एंट्री करना पड़ेगा। ये हमने कक्षा खोला और इसमें देखिए साथियों, एक नया ऑप्शन है क्षतिग्रस्त पुस्तक की संख्या दर्ज करें। तो उसमें आपके जितने भी क्षतिग्रस्त पुस्तक हैं या ऑलरेडी बारकोड स्कैंड है या स्कैन नहीं हो रहा है या एक कोड दिया ही नहीं है, तो उसकी संख्या को एंट्री करना है। और जैसे हमने 5 एंट्री कर दिए, उसके बाद उसका कारण भी सेलेक्ट करना है। इसमें बहुत सारे कारण हैं साथियों, बारकोड क्षतिग्रस्त, ऑलरेडी स्कैन, बारकोड नहीं मिला, या इसमें आपका कारण नहीं है तो आप अन्य को सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। यह काम हमको स्कैन करने से पहले करना है साथियों। अगर यह काम नहीं करेंगे तो आप बुक स्कैन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सर्वप्रथम आप यह काम अवश्य कर लें। हम कारण और संख्या एंट्री करने के बाद साथियों सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब हम सर्वप्रथम ISBN कोड को स्कैन करेंगे। यहाँ से हम स्कैन करें ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद बुक में जो ISBN कोड है उसको सर्वप्रथम स्कैन करेंगे। स्कैन करने के पश्चात अब हम बुक में कहीं खाली स्पेस पे जहाँ वाइट बैकग्राउंड हो वहाँ पर डाइस कोड को लगाएंगे। लगाने के पश्चात आपको 2 अंक लास्ट में जोड़ना है। यदि 99 बुक तक आपको क्षतिग्रस्त है तो 2 अंक, और यदि उससे ज़्यादा है तो आपको 3 अंक जोड़ना है। जैसे 99 बुक तक है तो 01, 02 ऐसे जोड़ेंगे, और उससे ज़्यादा है तो 001, 002, 003 ऐसा जोड़ते जाएंगे। ये जैसे हमने डाइस कोड लगाया और उसके सामने हमने 01 लिख रहे हैं। ये 01 लिखे, अब हम उसको स्कैन करेंगे। ये स्कैन किए, ये आ गया। स्कैन करने के बाद सबमिट किए और ये सबमिट करने के पश्चात साथियों हम एक बार चेक कर लेंगे बैक जाके बुक स्कैनिंग। उसके बाद क्लास में जाकर देखेंगे तो एक बुक की संख्या हमारी इंक्रीज हो चुकी है। इसको साथियों हम लोग एक बार और स्कैन करके देख लेते हैं। ये सर्वप्रथम हम ISBN कोड को स्कैन करेंगे। उसके पश्चात डाइस कोड सील लगाए, उसमें 02 जोड़ दिए। अब उसको स्कैन करेंगे। ये स्कैन किए और ये सेव हो गए। उसके पश्चात पुनः हम वापस जाके चेक करेंगे। ये देखिए एक इंक्रीज हो गया 67, 66 था उसका 67। जब तक आप संबंधित क्लास के क्षतिग्रस्त पुस्तक की संख्या एंट्री नहीं करेंगे साथियों, तब तक आप स्कैन नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने एक 7वीं कक्षा का आपको एंट्री नहीं की है क्षतिग्रस्त उसकी संख्या, और स्कैन करके आपको दिखा रहे हैं। ये हमने किया ISBN कोड, डाइस कोड यहाँ पर लगाया, इसमें संख्या 01 डाला। अब उसको स्कैन किया।
अब स्कैन करने पर ये स्कैन तो हो जाता है, लेकिन जब सबमिट करेंगे तो वो सबमिट नहीं होगा। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए लास्ट का 2 डिजिट या 3 डिजिट गलत आ जाता है तो आप उसको मैनुअली सुधार सकते हैं। ये हमने करके डैमेज वो रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है, मतलब डैमेज बुक की संख्या एंट्री नहीं की है, इसलिए ऐसा मैसेज आ रहा है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डैमेज बुक की संख्या एंट्री करनी है। जैसे हमने यहाँ पर 7वीं कक्षा में डैमेज बुक संख्या डाल दिए 9, कारण डाल दिए जो भी कारण है, बारकोड प्रिंट नहीं वो डाल दिए हैं। अब जाके स्कैन करते हैं, ये किए और हैज़ बीन कोड हो गया। अब ये यूडाइस संख्या और उसका जाके जो नंबर लिखा है ये हमने किया स्कैन, लेकिन गलत आया साथियों, तो इसको हमने मैनुअली सुधारा। अब उसके बाद सबमिट करने पर ये देखो बुक रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो गया। तो स्कैन किए 7वीं का गणित का बुक साथियों, उसको हम एक बार बैक जाके देख भी सकते हैं। ये यहाँ पर आ गई स्कैन, परंतु वितरित नहीं में एक दिख गए। ऐसे ही साथियों हमको जितनी क्षतिग्रस्त पुस्तक है उसको स्कैन करके सबमिट करनी है, उसके बाद बच्चों को उसको वितरण करना है। साथियों इससे पहले आप स्कूल का सील ज़रूर बनवा लें। उसके लिए हमने आपको उसका जो भी साइज़ है उसको हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो ये काम पहले कर लें, उसके बाद ही स्कैनिंग प्रारंभ करें। साथियों ये इसके लिए सर्वप्रथम आप लोग एक काम और कर लें, एप्लीकेशन को अपडेट ज़रूर कर लें, तभी आपको ऑप्शन दिखेगा। धन्यवाद साथियों।